नमस्कार। मैं सुजीत कुमार राय, संस्कृत शिक्षक, +2 उत्क्रमित उच्च विद्यालय केंदुआ, देवीपुर, देवघर, आपके अपने ही यूट्यूब चैनल संस्कृतानुराग पर आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। छात्रों, आज हम लोग संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत आने वाले एक महत्वपूर्ण विषय संधि की चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग आज का यह महत्वपूर्ण विषय शुरू करते हैं। संधि। संधि का सामान्य अर्थ होता है मेल अथवा जोड़ना या योग। परिभाषा: दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार का तात्पर्य है परिवर्तन, उसे संधि कहते हैं। अथवा अत्यंत समीपवर्ती दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से किसी नियम के अंतर्गत होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। छात्रों, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि संधि में जो परिवर्तन होता है वह किसी न किसी नियम के तहत होता है। उदाहरण के लिए देखिए, राम प्लस अनुज। राम जो है, राम के प्रथम पद के अंतिम वर्ण मो के अंत में क्या है? अ है, क्योंकि मो व्यंजन है और व्यंजन स्वर की सहायता से होता है। तो मो के अंत में अ है और दूसरे वाले पद में अनुज का प्रथम वर्ण है अ, तो अ मिल गया, ये दोनों मिलकर आ हो गया। देखिए, रामानुजः, राम प्लस अनुजः रामानुजः। गण प्लस ईशः गणेशः। यहाँ भी नौ में अ है, ये जो मूर्धन्य नौ है उसमें अ है, और यहाँ देखिए ई है, यानी कि दीर्घ ई। तो अ और दीर्घ ई ये दोनों मिलकर हो गया ए। अब मैं यहाँ आपको थोड़ा सा संयोग के बारे में भी बताना चाहता हूँ, क्योंकि संधि और संयोग लगभग एक जैसा लगता है। संयोग का भी अर्थ होता है मेल। इसकी परिभाषा: जब दो वर्ण बिना किसी विकार या परिवर्तन के आपस में मिल जाते हैं तब उनके इस मेल को संयोग कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, संधि में क्या होता है? परिवर्तन होता है। जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो परिवर्तन होता है, लेकिन संयोग में परिवर्तन नहीं होता है। बिना किसी परिवर्तन के जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उसे संयोग कहा जाता है। उदाहरण देखिए, महत् प्लस त्वम। यहाँ देखिए, महत् में त्व में हलंत है और इधर है त्वम, तो ये ठीक जाकर मिल गया, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। महत् प्लस त्वम हो गया महत्त्वम। दूसरा उदाहरण देखिए, थोड़ा और स्पष्ट हो जाएगा। अन प्लस उपस्थितः, तो नौ हलंत प्लस उ होगा नु। देखिए मिल गया। अन प्लस उपस्थितः अनुपस्थितः, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सिर्फ दोनों मिल गया, ये हो गया संयोग। जबकि संधि में क्या होता है? संधि में परिवर्तन होता है। संधि के प्रकार अथवा भेद: वर्णों के मेल के कारण स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और विसर्ग में परिवर्तन होता है। इसी परिवर्तन के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं। स्वर संधि, जिसे अच संधि भी कहा जाता है। दूसरा, व्यंजन संधि, जिसे हल संधि के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरा, विसर्ग संधि। तो आइए अब हम चलते हैं स्वर संधि अर्थात अच संधि पर। तो स्वर संधि की परिभाषा:
स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल के कारण स्वर वर्णों में जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। आप इसे संक्षेप में ऐसे भी कह सकते हैं, स्वर वर्णों के साथ स्वर वर्णों के मेल के कारण जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि, अर्थात स्वर के साथ स्वर का मेल होगा। यहां कोई व्यंजन नहीं मिलेगा, स्वर के साथ क्या मिलेगा? स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण ही मिलेगा, इसे कहेंगे स्वर संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद। कौन कौन? दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और आयादी संधि। इसके अतिरिक्त पूर्व रूप संधि एवं पर रूप संधि को भी स्वर संधि के अंतर्गत गिना जाता है, किंतु मुख्यतः स्वर संधि के 5 भेद ही होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि, वृद्धि संधि और आयादी संधि। अब हम एक एक कर स्वर संधि के भेदों की चर्चा करेंगे और आपको उसे समझाने का प्रयत्न करते हैं। तो पहला, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के लिए सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः, अर्थात ओ, ई, उ, री अपने समान स्वर वर्ण से मिलने पर दीर्घ हो जाता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ओ, ई, उ, री अपने समान स्वर वर्ण, अर्थात ओ जब भी मिलेगा वो या तो ओ से मिलेगा या आ से मिलेगा, ओ ई से नहीं मिलेगा। उसी प्रकार ई जब मिलेगा तो या तो ह्रस्व ई से मिलेगा या दीर्घ ई से। ठीक उसी प्रकार ऊ जब मिलेगा तो ह्रस्व ऊ से या दीर्घ ऊ से, उसी प्रकार री भी। तो कहता है कि ओ, ई, उ, री अपने समान स्वर वर्ण से मिलने पर दीर्घ हो जाता है। अब थोड़ा सा यहाँ आप समझ लीजिए दीर्घ क्या होता है। तो ओ का दीर्घ रूप होता है आ, ई का दीर्घ रूप होता है ई, जिसे आप दीर्घ ई भी कहते हैं, ऊ का दीर्घ रूप ऊ और री का दीर्घ रूप दीर्घ री होता है। उदाहरण देखिए, स्पष्ट हो जाएगा। धन प्लस अर्थी बराबर धनार्थी। देखिए ब्रैकेट में मैं यहां दर्शाया हूं, धन के 9 के अंत में है ओ और अर्थी के प्रारंभ में है ओ, तो ओ प्लस ओ मिलके हो गया आ। मैं आपको बोला था कि दीर्घ हो जाएगा और ओ का दीर्घ होता है आ। पुस्तक प्लस आलय, यहां देखिए ओ आ से मिल रहा है, को में ओ है और इधर आलय में आ है, तो पुस्तकालयः, पुस्तक प्लस आलयः पुस्तकालयः। विद्या प्लस आलयः, अब देखिए आ और आ को मिलाया जा रहा है, विद्यालयः। मुनि प्लस इंद्रः, मुनीन्द्रः, ई प्लस ई मिलके हो गया दीर्घ ई। नदी प्लस ईशः, अब देखिए दीर्घ ई से मिला फिर भी दीर्घ ई हुआ, नदीशः। लघु प्लस उत्सवः, ह्रस्व ऊ से मिला तो क्या होगा? दीर्घ ऊ हुआ है, लघुत्सवः। वधू प्लस उत्सवः, अब देखिए दीर्घ ऊ से मिला है, ह्रस्व ऊ से, फिर भी दीर्घ ऊ हुआ, वधूत्सवः। अगले उदाहरण में दीर्घ ऊ से मिलता है, वधू प्लस ऊर्मेह, वधूर्मेह। पितृ प्लस ऋणम, री से मिला, पितृनम। मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ छात्रों, टाइपिंग में थोड़ी सी दिक्कत होने के कारण मैं यहाँ आपको दीर्घ री नहीं दिखा पाया हूँ। यहाँ पितृनम में मैं सामान्य री का प्रयोग किया हूँ, इसलिए कि टाइपिंग में परेशानी हो रही थी। लेकिन आपको ये जान लेना चाहिए, आप इसे ये मानकर चलिए कि ये दीर्घ री है, पितृ प्लस ऋणम, पितृनम। दीर्घ री क्या होता है? जैसे री, तो के नीचे जो री एक बार घुमा हुआ है उसको एक बार और घुमा देंगे तो हो जाएगा दीर्घ री। अब हम आते हैं गुण संधि पर। गुण संधि के लिए सूत्र है आद गुणः,
यदि अवर्ण, अवर्ण का मतलब होता है अ या आ के बाद ह्रस्वई या दीर्घई रहे तो दोनों मिलकर ए हो जाता है। उसी प्रकार यदि ओ या आ के बाद ह्रस्व उ या दीर्घ उ रहे तो दोनों मिलकर ओ हो जाता है। और यदि ओ या आ के बाद री रहे तो दोनों मिलकर अर हो जाता है। उदाहरण देखिए, देव प्लस इंद्र। देव वो के अंत में है ओ के बाद क्या आया ई। मैं क्या बताया था, ओ के बाद ई रहेगा तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए देवेंद्र, ब्रैकेट में लिखा भी हूं ओ प्लस ई ए। गण प्लस ईशः। देखिए यहां गण मूर्धन्य नौ के अंत में ओ छिपा हुआ है और ईशः में दीर्घ ई है तो ओ के बाद दीर्घ ई आया फिर भी ए हुआ। महा प्लस इंद्र, आ के बाद ह्रस्व ई आया है फिर भी ए हुआ। महा प्लस ईशः, आ के बाद दीर्घ ई आया है, देखिए फिर भी ए हुआ है। आगे देखिए सूर्य प्लस उदयः। सूर्य में भी अंत में ओ है और उदयः में उ है तो ओ के बाद उ आने से क्या होगा, ओ हो जाएगा। महा प्लस उदयः, आ के बाद उ हुआ तो फिर भी ओ हो गया। देव प्लस ऋषि, देखिए ओ के बाद री है, मैं बताया था ओ या आ के बाद री रहने से अर हो जाता है तो देवर्षि। अब देखिए महा प्लस ऋषि, आ के बाद री आया फिर भी अर हो गया, महर्षि। यन संधि, यन संधि के लिए सूत्र है ई को यणचि। ई उ री ली के बाद असमान स्वर वर्ण। असमान मतलब हुआ जो समान नहीं हो, अर्थात अपने से भिन्न। कहने का तात्पर्य है कि यदि ई है तो ई से ई नहीं मिलेगा, ऊ से ऊ नहीं मिलेगा, री से री नहीं मिलेगा और री से री नहीं मिलेगा, उससे कोई दूसरा मिलेगा। पुनः मैं दोहराता हूं, ई उ री ली के बाद असमान स्वर वर्ण रहे तो ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र और री के स्थान पर ल हो जाता है। जैसे यदि प्लस अपि, यद्यपि, ई प्लस अ य हो गया। इति प्लस एवह, इत्येवह, ई प्लस ए हो गया। अति प्लस आचारः, अत्याचारः। अनु प्लस अयः, अन्वयः। सु प्लस आगतम, स्वागतम। उ के बाद ओ या आ आया तो हुआ हो गया। पितृ प्लस आदेशः, पित्रादेशः। धात्री प्लस अंशः, धात्रंशः। अब आते हैं वृद्धि संधि पर। वृद्धि रेचि, इसके लिए सूत्र है यदि अ वर्ण ओ या आ के बाद ए या अय रहे तो दोनों मिलकर अय हो जाता है और यदि ओ या आ के बाद ओ या औ रहे तो दोनों मिलकर अव हो जाता है। इसे ही कहते हैं वृद्धि। उदाहरण देखिए, अद्य प्लस एव बराबर अद्यैव, ओ प्लस ए बराबर अय। तव प्लस एव तवैव, ओ प्लस ए अय। सदा प्लस एव सदैव। परम प्लस ऐश्वर्यम, परमैश्वर्यम। एक प्लस ऐक्यम, एकैक्यम। जल प्लस ओधः, जलौधः। महा प्लस औषधि, देखिए महा प्लस औषधि, महौषधि। यहां भी आ प्लस ओ हुआ तो अव हो गया। अब हम आते हैं आयादी संधि पर। आयादी संधि के लिए सूत्र है एचो अय वा या वह। अर्थात यदि ए, अय, ओ, औ के बाद इससे भिन्न कोई भी स्वर वर्ण रहे तो ए के स्थान पर अय, अय के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर अव और औ के स्थान पर आव हो जाता है।
देखिए ने प्लस अनम, तो ए के स्थान पर क्या करना था, अय करना था, नयनम, ब्रैकेट में भी दिखाया हूं ए प्लस अय। अब देखिए शे प्लस अनम, शयनम, नय प्लस अकह, अय के स्थान पर होता है आय, नायकह, गय प्लस अकह, गायकह, पो प्लस अनम, पवनम, ओ के स्थान पर हम बोले थे औ, और भो प्लस अनम, भवनम। तो ये उदाहरण है अयादि संधि के। बड़ा आसान है, सिर्फ यही याद रखना है कि ए के स्थान पर अय हो जाता है, ओ के स्थान पर अव हो जाता है, आय के स्थान पर आय हो जाता है, और औ के स्थान पर आव हो जाता है। अब मैं वैसे तो स्वर संधि के मुख्य 5 ही भेद हैं, उन 5 भेदों की चर्चा मैं यहाँ कर दिया, लेकिन पूर्व रूप और पर रूप को भी इसके अंतर्गत रखा जाता है। तो आइए उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। पूर्व रूप संधि, यदि पूर्व पद के अंत में ए या ओ हो और उसके बाद औ हो तो औ का लोप हो जाता है, और औ के स्थान पर पूर्व रूप का चिन्ह, जो अवग्रह कहिए या उसको अंग्रेजी में जो एस लिखते हैं उस तरह का चिन्ह होता है, उसे लगा दिया जाता है। जैसे हरे प्लस अत्र, ए के बाद ओ आया तो हो गया हरेत्र, को प्लस अत्र, कोत्र, लोको प्लस अयम, लोकोयम, साधो प्लस अत्र, साधोत्र, बालो प्लस अस्ति, बालोस्ति, कीटो प्लस अपि, कीटोपि। बहुत आसान है पूर्व रूप संधि। इसके पश्चात पर रूप संधि, उपसर्ग के आकार के बाद यदि धातु का ए अथवा ओ रहे तो उपसर्ग का आकार भी बाद के स्वर का रूप ले लेता है। फिर से एक बार दोहरा दूं, उपसर्ग के आकार के बाद यदि धातु का ए अथवा ओ रहे तो उपसर्ग का आकार भी बाद के स्वर का रूप ले लेता है। पर रूप मतलब बाद का रूप, और ये था पूर्व रूप, पहले का रूप। देखिए उदाहरण, प्र प्लस ए जते, प्रेजते, ए है बाद में तो ए हो गया। उप प्लस ओषति, बाद में ओ है तो यहां भी ओ हो गया, उपोषति। तो ये था संधि प्रकरण, संधि की परिभाषा, संधि के भेद एवं स्वर संधि के बारे में मैं आपको यहाँ बताया। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि का अध्ययन अब हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर के माध्यम से मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि भविष्य में मैं आपके लिए और भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को सब्सक्राइब आप अवश्य करें एवं नोटिफिकेशन बटन को ऑन करना न भूलें, ताकि भविष्य में मेरे द्वारा अपलोड किया गया प्रत्येक वीडियो सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।